अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं तौहीद स्टोरीज। जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझे काफ़ी ही टाइम से जानते होंगे और इन द सेंस कि आप मुझे पहचानते भी होंगे, क्योंकि मेरा एक डॉन्टलेस साहिल से इंस्टाग्राम पेज भी है और यूट्यूब पर इंस्टा और यूट्यूब पर दोनों पे ही डॉन्टलेस साहिल नाम से पेजेस हैं। तो इससे मैं कह सकता हूं कि आप लोग शायद मुझे जानते होंगे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे वो मुझे अच्छी तरह से जानते होंगे। बताना ये था कि आज बहुत ही गर्मी है और मैं काफ़ी ही टाइम से वीडियोस बनाना चाहता था, लेकिन कभी कुछ न कुछ बहाने लग जाया करते थे और आज भी कोई ना कोई बहाना हो ही जाएगा जब मैं मेन टॉपिक पर आऊँगा। मेन टॉपिक मुझे शूट करना होगा। मैं तो बस इसलिए इसको खोल लिया था कि रिहर्सल हो जाएगा और मेरी बातें भी पूरी हो जाएंगी और मेरे अंदर जो अब तक लगभग 15 दिन 1 महीने की जो झिझक है वो भी शायद क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं आज इस मुद्दे को छेड़ना चाहता था। हाँ, तो मैं अब जाना चाहता था मुंबई। अब मैं शायद चला भी जाऊंगा, क्योंकि जब मुझे जाना था, बट इसी बीच पड़ गई 2-3 शादियां। अब मैं घर पर था तो गेहूं भी कटवानी थी, तो मैं गेहूं कटवाने की वजह से यहाँ पर रुका। फिर मुझे ऐसा कुछ सूझा नहीं, क्योंकि जैसे 21 तारीख को है, 20 तारीख को है, जो भी शादियां हम उनको अटेंड करने वाले नहीं थे। बट ये जो जितनी लगन कटान थी गेहूं की, वो उसी के आसपास तक पहुंच गई। तो मैंने सोचा और कि 10 दिन 5 दिन अब जैसे पूरा रुके ही थे, 2-3 महीने 4 महीने, तो क्या ही हो जाएगा। 1 महीने और रुक जाते हैं भाई, 1 महीने नहीं 10-15 दिन और रुक जाते हैं और शादी भी अटेंड कर लेते हैं, अपना मनोरंजन भी हो जाएगा। उसके बाद शहर तो निकलना ही है। कुछ बात इसी तरह की थी। तो अब निकलेंगे और शादी वादी अटेंड कर लेंगे, फिर उसके बाद आराम से मुंबई निकल जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दुआ करना कि भाई तुम्हारा 1 साल बाद आए तो भी पैसा खूब कमा कर आए। सोच तो हमारी यही रहेगी इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह खैर ख़ां है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है, अल्लाह अपने बंदों को कामयाब करने वाला है, अल्लाह अपने बंदों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो बात ये थी हमारी। तो हम सोच रहे थे कि मैं भी अपनी अम्मी अब्बू की मैं भाई कुछ मदद करूं कुछ। लेकिन अब देखो 2024 में मैं सिर्फ क्या एक्सपेक्ट करा था। जब मैं दिल्ली गया था तो मैं सोचा था ग्रीन पर्दा लूंगा, रिंग स्टैंड लूंगा और क्या नाम है, अपने लिए कपड़े लूंगा। अपने लिए साथ कपड़े तो ले ली, लेकिन ना तो ग्रीन पर्दा ले पाया, ना ही स्टैंड रिंग लाइट ले पाया और ना ही कलर लाइट ले पाया। ये सब हमारी एक इच्छाएं थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। हालांकि सोचता तो बहुत पहले से था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट ये पूरा हो ही नहीं पाया। अब हम अपना चेंज करते हैं ये बैकग्राउंड, ठीक है। तो हम इधर शिफ्ट हो गए। अब इधर का मुझे पता नहीं है कि किस तरह से व्यू आ रहा होगा, क्योंकि मैं इधर लाइट कम आ रही होगी और आप समझ ही रहे होंगे कि अगर जब लाइट कम आती है किसी के फेस पर या फिर किसी जगह पर, तो वहाँ तो थोड़ा क्वालिटी गिर जाती है, अब मैं छोटे से स्टैंड पर इसको टिकाया हूँ ताकि ये हमारी फ़ोन गिरे ना। तो बस इतना ही कहना था। अभी और गुफ्तगू होती रहेंगी, लेकिन हम इसको अभी रिव्यू के लिए चेक कर लेते हैं कि इसका किस तरह से आ रहा है सीन, ठीक है। और कुछ सीन इस तरह से भी आएंगे। अगर हम यहाँ पर शूट करना चाहें तो हमारी सीन कुछ इस तरह से भी आएंगे, जो शायद आप लोगों को पसंद आती होंगी। और अगर पसंद आती हैं तो बताना थोड़ा। अगर अपलोड करेंगे तो अच्छी बात है, आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अगर नहीं अपलोड करेंगे तो वो तो हमारे तक तो सीमित रहेगी ही, फिर उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा। और अभी मैं तीसरा और लास्ट बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूं, जो कि मेरे दरवाजे के साइड में है। शायद उधर और अच्छी बैकग्राउंड है। अब हम आ गए हैं इस साइड। साहिल भाई, आपका क्या कहना था
कि बैकग्राउंड चेंज करने से कुछ नहीं होता। अब देखो, हमारे हिसाब से शायद यहाँ की बैकग्राउंडें अच्छी आ रही होंगी, और शायद नहीं भी, क्योंकि बंदा जो एक्सपेक्ट करता है वैसा होता कुछ भी नहीं है। अब मैं इतने बड़े रूम में मैं बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे से मैं करना चाहता था, बट तो उस तरह लेवल का मुझे बन ही नहीं पा रहा यार। मैं जिस लेवल का स्टूडियो बनाना चाहता था अपने इस रूम को, बट उस तरह से बन ही नहीं रहा है। पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, क्या पता क्या दिक्कतें हैं। अगर ब्लूटूथ मेरा कनेक्ट हो गया होगा तो मेरी सारी मेहनतें बेकार हो गई होंगी, मेरे आवाज़ थोड़ा भी नहीं आ रहा होगा।